प्रिय छात्र एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विके सुपरफास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं वर्ग के गोधूली भाग 2 काव्य खंड, जिसका अध्याय का नाम है सुमित्रानंद पंत। इस पाठ के माध्यम से भारत में बसे हुए लोगों का जीवन चरित्र कैसा है उसके बारे में हम लोग इसमें समझ लेंगे। थोड़ा समझते हैं बारीकी से। कहता है सुमित्रानंद पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ है। पहला ऑब्जेक्टिव हुआ, आपसे पूछेगा कि कब हुआ है, तो 1900 ईस्वी में कहाँ हुआ है, तो अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। इनकी माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। इनके माता का नाम सरस्वती देवी था। पिता का नाम गंगादत्त। इनके पिताजी का नाम क्या था? गंगादत्त। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। कहते हैं कौसानी टी एस्टेट की अकाउंटेंट थी। मतलब क्या कहते थे? पिता गंगादत्त थे, इनके पिताजी अकाउंटेंट थे, अकाउंटेंट रहे होंगे। पतंजी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाया। मतलब बनारस हाई स्कूल में इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की हुए। कुछ दिन तक काला कंकर राज्य में भी रहे। ये कुछ दिनों के समय अपने जीवन में काला कंकर राज्य में अपना जो है कुछ समय बिताए। उसके बाद आजीवन में इलाहाबाद में रहने लगे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। मतलब ये जग को छोड़कर चले गए। मतलब इनके बीच में इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या करतब कर दिए हैं, उन सारी बातों को हम लोग इसमें जानेंगे। मतलब आज़ादी से पहले इनका जन्म हो गया था ना, और उन्होंने निधन हो गया। पतंजी का आरंभिक काव्य प्रकृति, प्रेम और शिशु सुलभ है, जिज्ञासा को लेकर प्रकट करता हुआ है। शिशु को मतलब किसी बच्चा से किस तरह प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उसके बारे में उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेम कवि के प्रकृति से प्रेम मतलब प्रेम के बारे में बताया गया। अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है कि हम किसी इंसान से प्रेम करते हैं, किस तरह करते हैं। पतंजी प्रवृत्ति के छायावादी हैं और एक ऐसे कवि रहे हैं छायावादी प्रवृत्ति। छायावादी का मतलब हुआ कि हर इंसान को अपने दिल में जगह रखते हैं, हर इंसान को ये प्यार देने की कोशिश करते हैं, परंतु उनके विचार उदारता मानवतावादी। उन्होंने प्रसाद और निराला के संबंध, छंद और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किया। पतंजी की प्रतिभा कलात्मक सूची सूझबूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचना में एक विलक्षण मृदुता है, श्रेष्ठ मिलता है। योग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। वे प्रारंभ में प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से। पहले प्रकृति से बड़ा प्रेम था, उनके बाद मानवीय प्रेम के प्रति आकर्षित होने लगे। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त मतलब उससे वह क्या होता है, उनके बातों से उनके जीवन पर असर दिखा कि हमें भी कुछ अच्छे को। वे मानवतावादी कवि थे। वो मानवतावादी कवि कहने का मतलब हुआ कि मानव की सोच के अनुकूल लोगों के मतलब जिस तरह का बिहेव होता है उसके बारे में बड़ा अच्छा से सोचकर उसका बड़ा अच्छा प्रस्तुत कर देते थे, किसी व्यक्ति के सामने उसका एक्सप्लेन कर देते थे। जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे, वे अतिवादी एवं संकीर्ण के घोर विरोध करे रहे। किसका? अतिवादी मतलब जातिवाद का। जो कोई आदमी कहता है कि हम ये जाते वो जाते नहीं, ये सब के विरोधी रहे। कहते जात पात क्या होता है, अमीर क्या गरीब क्या, लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, इस तरह की बात है। उनका अंतिम काव्य लोकनायता है। जो इनका अंतिम काव्य क्या था? लोकायतन है, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। चिंतन मतलब किसी बात के बारे में हम बार बार चिंतन सोचते रहते हैं, और एक समय आने के बाद वो हमारा सपना पूरा हो जाता है, तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं अपने जीवन में। उनके प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं स्वच्छवास, पल्लव, वीणा, स्वच्छवास,
पल्लव वीणा ग्रंथि गुंजन युगांति युगानि ग्रामे स्वर्ण धूल एवं संकीर्णन विपद चिदम्बरम आदि। पतंजलि ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। चिदम्बरम पर उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचना में यह कविता हिंदी के यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह प्रख्यात छायावादी कवि सुरेंद्रनाथ पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी प्रकृति के संग्रह ग्राम्य से संकलित है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रकृति में शामिल की जाती है। अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा, वर्तमान को देखते हुए वे वास्तविक प्रतीत होता था कि धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टि से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता है। यह देश हमारी वही भारत है जो अतीत में कभी सभी संस्कृति ज्ञानी वैभवशाली रहा था। मतलब वैभवशाली का मतलब इसका इतना विस्तार था कि भारत के बारे में अशोक के समय में सुतरा समृद्धि के बारे में बताया जाता है। इस तरह के बारे कहेंगे कवि हैं इसी भारत का यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करते हैं। और क्या कहते हैं, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले इस कहानी में मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन बातों को शायद आप सुनेंगे। एक बच्चा अपने माँ के साथ मेला में जाता है और जाने के बाद क्या होता है, हम सोचते हैं, थोड़ा कल्पना करते हैं कि ऐसा होता होगा। इस कहानी के माध्यम से एक बच्चा अपने माँ के साथ मेला जाता है और माँ उधर हाथों पकड़ कर उस बच्चों को लेकर जाती है। कुछ सामान माँ इतना खरीद लेती है कि तो दोनों हाथों में झोला हो जाता है। मेला में बहुत भीड़ भाड़ होने के कारण वो बच्चा अपने माँ के हाथ से छूट जाता है। और उसके बाद जो है, जब वो बच्चा रोने लगता है, माँ आगे चल देती, तब उससे कोई व्यक्ति पूछता है, बुआ तुम क्यों रोते छोटू? तो बच्चा कहता है कि माँ से छूट गए हैं। तब वो व्यक्ति बोले, ये तो तुम अपनी माँ के साड़ी के कोर क्यों नहीं पकड़ लिया? तो बच्चा क्या कहता है, माँ के वस्त्र ही इतने छोटे थे कि जब माँ का अपना तन ही न ढक सका तो फिर मैं क्या पकड़ता। बिल्कुल सही कहा वो बच्चा कि आजकल के महिलाएं जो वस्त्र इस कदर पहनती हैं, उनका पूरा तन नहीं ढक पाता है, तो हमारे भारत में भारतीयता कहाँ दिखाई पड़ रहा है। वही बात कवि कहते हैं कि भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामला, धूल भरा मैला सांचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन है। पहला छंद में कवि पंत जी का कहना है कि भारत माता गांव की दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, जहां खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु यहाँ के निवासी शोषण की चक्की में पीस कर मजबूत दिखाई देते हैं। गंगा यमुना की जो उनकी व्यथा मतलब दुख को प्रतीत करता है। सीधे साधे किसान अपनी दयनीय दशा के कारण अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं और उदास हैं। हमारे जो भारतीय किसान हैं, अपने खेत की जब दशा देखते हैं तो वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि क्या दिन आ गया वो परमात्मा। दैन जरित अपलक नत चितवन, अधरे में चिरव नीरव रुदन, युग में तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासी है। प्रवासिनी का मतलब क्या कहते हैं कवि जी, कहते हैं भारत माता के उन कर्मठ सपूत किसानों की दयनीय दशा एवं दुख दर्द पूर्ण की जीवन करुणा कहानी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जमींदार एवं सूदखोर का मतलब जो दूसरों से कर्ज लेकर खाता हो उसके सूदकार कहते हैं। साहूकार का मतलब जो विचार इधर उधर करता है कि शोषण में ने उन्हें अति गरीबी चेतना शून्य बना दिया है। अपने मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अन्यायों को सिर झुकाकर अपलक देखने को मजबूर है। वे अपनी अंदर ही सहने लगे। आप अपने दिल के दर्द को हम भीतर घूंट के मर जाएंगे, लेकिन हम किसी को अपना दुख कहेंगे नहीं। अंदर ही अंदर पीड़ा सहकर मजबूत हो जाते हैं। सदियों के त्रासदी ने उनके जीवन को निराश बना दिया है। वे अपने घर में अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। अधिकार का मतलब होता है, और जो हमको कुछ बोलना चाहिए था अपने परिवार के लोगों के बीच में, हम वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाते हैं और मन ही मन
कुंठित रहते हैं, हम कुछ बोलने की कोशिश करते ताकि बोले कहते इसकी तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है। 30 कोटि संतान तन नगन तन अद्र श्रुति शोषित निरस्त्र जन मूढ़ अभ्यास शिक्षित निर्धन नतमस्तक तरु तल निवासिनी। क्या कवि कहते हैं अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण भारत की 30 करोड़, 30 कोटि का मतलब होता है 30 करोड़, 30 करोड़ संतान अर्धनग्न तथा क्षुद्र कपड़े खाकर जीवन के व्यतीत करने की विवश हैं। कुछ लोग ये ऐसे हैं कि जिनको खाने के लिए इतना भगवान दे देते हैं वो खाते खाते मर जाते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको कुछ खाने के लिए रहता ही नहीं है, उनमें प्रतीक और विरोध करने की शक्ति नहीं है। वे मूर्ख अभ्यास और शिक्षित गरीबी पीढ़ी के नीचे गर्मी वर्षा तथा जरा का कष्ट सहन करते हैं और किसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। न उन्हें वस्त्र है कि अपना तन ढक सके। तब कवि कहते हैं स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। कहते क्रंद कंपित अधर मौन स्मित राहुग्र सर्तेन्दु हासिनी। या भारत माता, सच में तू भारत माँ कहलाने के लायक थी मेरी माँ। कवि पंत जी कहते हैं क्यों उनकी पक्की फसल सोने के समान दिखाई पड़ता। कैसे दिखाई पड़ता है? स्वर्ण से मतलब सोना के समान दिखाई पड़ता है। पराधीनता मतलब दूसरों के अधिकार के कारण वे शोषण के शिकार। शोषण मतलब दूसरों को गुलामी करना, है ना। वो अपनी इच्छा के अनुसार हमसे कोई कार्य को करवाते हैं। उनके उनके हर अपमान शोषण अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं। धरती माता पर, इस धरती पे हम कर्म करते हैं, फिर भी वो धरती हमें कुछ नहीं कहने आती है। अर्थात वे अपने जुल्मों का विरोध न करके चुपचाप सहन करते हैं। वे क्रूर शासन के इतने भयभीत हैं कि खुल कर रो भी नहीं सकते हैं। दिल करता है कि गला फाड़ कर रोते, कुहुक कर हो जाते, लेकिन डर लगता है कि मैं कहीं रो से फिर रो कोई से हमारे वो बच्चे भी हमारे इन आंसुओं को देखकर वह भी रोना शुरू कर देंगे। इसी कारण से मैं चुप ही रह जाता हूँ। देशवासियों की ऐसी दुर्दशा को विवशता देकर कवि दुख से भर जाता है कि जिस देश के वीर की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकती थी, अपनी शत्रुता के कारण आज ग्रहण का अंधकार में छा गया है। जिसका प्रशंसा सारा जग में होता है, आज वही रो रो कर अपने जीवन को बिता रहा है। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिराकांति नमित नयन नव बाष्पच्छादित आनंद श्री छाया शशित उपमति ज्ञान मुंडकित प्रकाश मिहिनी। कवि पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजी के अत्याचार एवं शोषण से लोग उदास निराश और हताश हैं। हताश मतलब उनको खुद ही होश नहीं कि अब मैं जीवन में क्या करूं न करूं, यानी वातावरण में घोर निराशा छाई हुई है। देशवासियों की ऐसी मन की स्थिति पर कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिसके मुख की शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी, या इसका मतलब है जैसे चौचन्ना पर्व जो होता है हिंदू के, उसके बारे में कह रहे हैं। कहते हैं कि जिनके मुख की शोभा चंद्रमा से दी जाती, या फिर जहाँ गीता जैसे प्रेरणादायक ग्रंथ की रचना हुई थी, उस देश के लोग अज्ञानता और मूर्ख के कारण गुलाम हो चुके हैं। मतलब हमें ज्ञान होते हुए भी आज हम इस कदर कुंठित हो चुके हैं कि हम किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि आगे वाला को हमारी बात अच्छी लगती ही नहीं। तो कहता है सफल आज उसका तप श्याम पिहल अहिंसा तस्में सुपद्म हरित जन मन भय भवन तम ब्रह्म जग जननी जीवन विकासनी। और ये भारत माता है जो इस हमको जग को दिखाई थी, और इस जग में आने के बाद इस सारे जग के कीर्तियों को माँ मुझे समझाने लगी, तो फिर मैं रोने लगा। और वही माँ कहती थी कि मैं अपने जीवन में कितना दुख दर्द सहकर तुम्हें इस कदर बना दिया, और फिर तुम पूछते हो कि मेरी माँ क्या है। उन माँ को कदर करो मेरे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।